मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में। आप सभी सुपर टेट के लिए प्रैक्टिस सेट लगातार देख रहे हैं इंस्टीट्यूट पर। आज जो है भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस बिल्कुल आपके सामने है। तो देर न करते हुए आइए आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर जो है, इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन ए में दिया है धगदेव चंदेल के द्वारा, ऑप्शन बी में दिया है अकबर के द्वारा, ऑप्शन सी में दिया है अशोक के द्वारा और ऑप्शन डी में दिया है धर्मपाल के द्वारा। देखिए, आपके सुपर टेट में मंदिरों से जो है 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आना निश्चित है। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि खजुराहो का जो कंदरिया महादेव का मंदिर है, इसका निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? तो देखिए, इसका निर्माण करवाया गया था धगदेव चंदेल के द्वारा। पहले प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न पर चलेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, गंगाई कोंडचोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? ऑप्शन ए में दिया है राजराज प्रथम ने, ऑप्शन बी में दिया है राजेंद्र प्रथम ने, ऑप्शन सी में दिया है राजेंद्र द्वितीय ने और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि देखिए गंगाई कोंडचोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर है और दूसरा तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है। यहाँ आपसे देखिए गंगाई कोंडचोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर पूछ रहा है। तो देखिए, यहाँ आपका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम, बी उत्तर जो है सही हो जाएगा। देखिए, कुछ लोग राजराज प्रथम यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ जो है उनका उत्तर जो है गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने, जबकि यहाँ देखिए पूछ रहा है गंगाई कोंडचोलपुरम का बृहदेश्वर मंदिर। तो देखिए, गंगाई कोंडचोलपुरम का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा। बी उत्तर यहाँ पर सही होगा। और देखिए, तंजौर का अगर बृहदेश्वर मंदिर पूछता है तो उसका निर्माण कराया गया था राजराज प्रथम के द्वारा। चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर को जो है किसने बनवाया था? देखिए, आपका अगर इस प्रश्न को लेकर किसी प्रकार का डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा क्योंकि अभी देखिए हमने आपको बताया कि जो गंगाई कोंडचोलपुरम का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसका निर्माण कराया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा, लेकिन जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण कराया गया था राजराज प्रथम के द्वारा। तो देखिए, वही आपसे पूछ रहा है कि तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है इसको किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन में दिया है सूर्यवर्मन द्वितीय, बी में दिया है कुमारगुप्त, सी में दिया है राजराज प्रथम और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इसकी चर्चा अभी हमने की। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर को जो है बनवाया था राजराज प्रथम ने। सी उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक किसकी है? प्रश्न नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक जो है किसकी है? आपके ऑप्शन में दिया है अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, जियाउद्दीन बर्नी या फिर अबुल फजल। अमीर खुसरो की बात करें तो इनका जन्म जो है 1253 में एटा ज़िले के पटियाली ग्राम में हुआ था और देखिए खड़ी बोली के जन्मदाता भी यही हैं। निजामुद्दीन औलिया की बात करें तो चिश्ती संप्रदाय के सबसे अच्छे संत माने जाते हैं जो कि अविवाहित रहे थे। और देखिए, अबुल फजल ने अकबरनामा किसने लिखी? तो आपका उत्तर हो जाएगा अबुल फजल ने। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक किसकी है? तो आपका उत्तर होगा जियाउद्दीन बर्नी की। इनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है फतवा ए जहांदारी। तो देखिए, जियाउद्दीन बर्नी की 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, फतवा ए जहांदारी और दूसरी पुस्तक जो कि आपके ऑप्शन में दिया है तारीख ए फिरोज शाही। सी उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, इन्होंने जो है फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का जो है आदर्श सुल्तान कहा था। जबकि इनसे एक और प्रश्न बनता है कि मोहम्मद साहब की जीवनी किसने लिखी? तो भी आपका उत्तर जो है जियाउद्दीन बर्नी होगा। और किस नाम से लिखा? तो नाट ए मोहम्मदी नाम से।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछ रहा है। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है कि हुमायूं का जो मकबरा है किसने बनवाया था। ऑप्शन ए में दिया है खुद हुमायूं ने, बी में दिया है गुलबदन बेगम ने, सी विकल्प में दिया है अकबर ने और डी में दिया है हाजी बेगम ने। देखिए हुमायूं का मकबरा कहाँ है पहले तो यह जान लीजिए। तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में और देखिए यह जो है 4 बाग शैली में बना हुआ है और इसे देखिए पूर्व का ताजमहल कहा जाता है और इसी का जो है भव्य रूप है ताजमहल। अकबर के शासनकाल में यह बनवाया गया था और इसको बनवाया था हाजी बेगम ने। डी उत्तर जो है आपका सही हो जाएगा। जबकि देखिए हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी? तो गुलबदन बेगम उत्तर होगा। गलती से आप यहाँ जो है गुलबदन बेगम उत्तर मत मारिएगा वरना गलत हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा बनवाया था हाजी बेगम ने और हुमायूं नामा पुस्तक लिखी गुलबदन बेगम ने। प्रश्न नंबर 6 पर चलेंगे। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ है? चलिए उत्तर करिए आप सभी। ऑप्शन ए में दिया है इंडोनेशिया में, ऑप्शन बी में दिया है कंबोडिया में, ऑप्शन सी में दिया है लाओस में और डी में दिया है जावा में। देखिए जावा जो है इंडोनेशिया में है। बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जावा में। देखिए जावा अगर ऑप्शन में नहीं होता तो आपका उत्तर इंडोनेशिया हो जाता क्योंकि इंडोनेशिया में ही जावा स्थित है। चलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 7वें प्रश्न पर चलेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो कि है बुंदेलखंड का नहीं है? देखिए प्रश्न एक बार फिर से सुनेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड का नहीं है आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है राहुला, बी में दिया है ख्याल, सी में दिया है पाई डंडा और डी में दिया है कर्मा। देखिए राहुला, ख्याल, पाई डंडा, कार्तिक ये सभी लोक नृत्य हैं बुंदेलखंड के और आपसे यहाँ पूछ रहा है कौन सा नृत्य जो है बुंदेलखंड का नहीं है। तो आपका डी उत्तर जो है सही हो जाएगा। डी जो देखिए कर्मा जो लोक नृत्य है यह सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का है। डी उत्तर जो है सही हो जाएगा। कर्मा जो लोक नृत्य है वह सोनभद्र और मिर्ज़ापुर का है जबकि राहुला, ख्याल, पाई डंडा और कार्तिक ये सभी लोक नृत्य जो है बुंदेलखंड के हैं। और देखिए चरकुला लोक नृत्य बहुत पूछता है एग्जाम में जो कि ब्रजभूमि क्षेत्र का है, आप नोट्स कर लेंगे। प्रश्न नंबर 8 पर चलेंगे। बेसर शैली के मंदिर किस शासकों ने बनवाए थे? देखिए आपके ऑप्शन में दिया है पल्लव वंश के शासकों ने, बी में दिया है राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा, सी में दिया है चालुक्य और होयसल वंश के शासकों द्वारा और डी में दिया है चोल वंश के शासकों ने बनवाए थे। चलिए उत्तर करेंगे आप सभी। देखिए मंदिर निर्माण की जो है 3 शैलियाँ हैं, बेसर शैली, नागर शैली और जो है द्रविड़ शैली। यहाँ आपसे बेसर शैली के मंदिर जो है किस शासकों ने बनवाए थे ये आपसे प्रश्न पूछ रहा है। देखिए बेसर शैली के मंदिर का जो है निर्माण जो है करवाया था चालुक्य और होयसल वंश के शासकों ने। सी उत्तर जो है सही हो जाएगा। आगे चलेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर 9 देखिए, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए में दिया है सारनाथ के स्तूप से, बी में दिया है सारनाथ के स्तंभ से, ऑप्शन सी में दिया है दिल्ली टोपरा स्तंभ से और डी में दिया है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। देखिए आप लोग जल्दबाजी में उत्तर कभी ना दिया करें। देखिए क्योंकि ऑप्शन ए में दिया है सारनाथ के स्तूप से, अगर आप जल्दबाजी में रहेंगे तो शायद उत्तर ए ही मारेंगे जो कि हमारा उत्तर नहीं होगा। भारत का जो है राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है सारनाथ के स्तंभ से। बी उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए एक प्रश्न और पूछता है कि अशोक का जो है कौन सा अभिलेख जो है पहली बार खोजा गया था? तो देखिए अशोक का अभिलेख खोजा गया था दिल्ली मेरठ। और कौन सा अभिलेख सबसे पहले पढ़ा गया? तो दिल्ली टोपरा जो है पढ़ा गया था। और सबसे पहले खोजा कौन गया था? तो दिल्ली मेरठ।
जबकि खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से जो है भारत शब्द का पहली बार उल्लेख जो है आया है खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से। फिलहाल यहाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वह कहाँ से लिया गया है, तो उत्तर होगा सारनाथ के स्तंभ से। प्रश्न नंबर 9 का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 10 पर चलेंगे। बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 1771 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया है 1772 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया है 1773 ईस्वी में और ऑप्शन डी में दिया है 1774 ईस्वी में। आप सभी उत्तर करें कि बंगाल में जो है द्वैध शासन का अंत जो है कब हुआ था। देखिए, बंगाल में जो है द्वैध शासन की शुरुआत हुई 1765 में। और देखिए, बंगाल में द्वैध शासन लगाया कौन था? तो क्लाइव। तो देखिए, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत हुई 1765 में क्लाइव के द्वारा, और बंगाल से जो है द्वैध शासन को समाप्त किया गया 1772 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा। बी उत्तर जो है यहाँ पर सही होगा। देखिए, बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत 1765 में हुई और द्वैध शासन लगाया किसने? क्लाइव ने। और 1772 में जो है इसका अंत किया गया किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। हालांकि इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई, तो आपका उत्तर होगा 1919 में। देखिए, अगर आपसे प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई पूछे तो आपका उत्तर 1919 होगा। और प्रांतों से जो है द्वैध शासन को समाप्त कब किया गया? तो 1935 के अधिनियम से। यहाँ आपसे बंगाल में द्वैध शासन का अंत कब हुआ, तो आपका उत्तर होगा 1772 में, जबकि शुरुआत हुई 1765 में। प्रश्न नंबर 10 का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है जानकारी आपको स्पष्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल जो है आत्महत्या कर लिया था? आपके ऑप्शन में दिया है वारेन हेस्टिंग्स, बी में दिया है बेरलेस्ट, सी में दिया है मेयो और डी में दिया है क्लाइव। देखिए, आपको 3 गवर्नर जनरल को याद रखना है। कौन मारा गया था, कौन आत्महत्या कर लिया था और किसकी समाधि जो है भारत में है। तो देखिए, यहाँ आपसे पूछ रहा है कौन गवर्नर जनरल जो है आत्महत्या कर लिया था, तो यही देखिए क्लाइव जो है आत्महत्या कर लिया था। और मेयो, देखिए पोर्ट ब्लेयर में मारा गया था मेयो, जबकि कॉर्नवालिस की समाधि है गाजीपुर में। इन 3 गवर्नर जनरल को बिल्कुल आपको याद रखना है। हमने अभी बताया कि कौन सा गवर्नर जनरल है जो आत्महत्या कर लिया था, तो क्लाइव। और मारा कौन गया था? तो पोर्ट ब्लेयर में मेयो मारा गया था, जबकि कॉर्नवालिस की समाधि जो है गाजीपुर में है। प्रश्न नंबर 11 का जो है सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पर चलेंगे, क्या पूछ रहा है देखते हैं। भारतीय सैनिकों का पहला धार्मिक विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 1764 में, बी में दिया है 1806 में, सी में दिया है 1857 में और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। चलिए, इस प्रश्न में आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए, 3 तरीके से आपको यहाँ पर प्रश्न पूछेगा। सैनिकों का पहला विद्रोह कब हुआ? तो याद रखेंगे 1764 में बक्सर का युद्ध। एक तरफ जो है 3 शक्तियाँ थी, बंगाल का पूर्व नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और भारत का बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये 3 शक्तियाँ एक तरफ थीं और दूसरी तरफ जो है अंग्रेज थे, और अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व किया था हेक्टर मुनरो ने। जबकि दूसरा विद्रोह देखिए हुआ 1806 में, जो कि सैनिकों का धार्मिक विद्रोह था, जो कि हमारा उत्तर होगा। बी उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा। अब यह धार्मिक विद्रोह क्या है? तो देखिए, जिसमें जो है मुसलमानों को टोपी लगाने से मना कर दिया, हिंदुओं को तिलक लगाने से मना कर दिया। इस वजह से जो विद्रोह हुआ वह सैनिकों का जो है पहला धार्मिक विद्रोह था, जो कि हुआ 1806 में। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1806 में। इसके अलावा और पूछता है कि चर्बी वाले कारतूस की वजह से जो विद्रोह हुआ वह 1857 में हुआ। बंगाल में जो है दमदम में जो है पहली बार जो है चर्बी वाले कारतूस की वजह से जो विद्रोह हुआ वह हुआ 1857 में। और यहाँ आपसे सैनिकों का पहला धार्मिक विद्रोह पूछ रहा था, तो बी उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। सैनिकों का जो है पहला धार्मिक विद्रोह हुआ 1806 में। कारण क्या था? मुसलमानों को टोपी लगाने से मना कर दिया गया, हिंदुओं को तिलक लगाने से मना कर दिया। तो यह जो है सैनिकों का पहला धार्मिक विद्रोह था 1806 में। बी उत्तर जो है यहाँ पर सही होगा। और यह कहाँ हुआ था? भारतीय सैनिकों का पहला धार्मिक विद्रोह पूछेगा कहाँ हुआ था, तो बेल्लौर में।
अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन ए में दिया है बाबर ने, बी में दिया है हुमायूं ने, सी में दिया है अकबर ने और डी में दिया है जहांगीर ने। देखिए अनुवाद विभाग क्या होता है? ऐसा डिपार्टमेंट जो भारतीय ग्रंथों का जो है अनुवाद अरबी फारसी भाषा में करे, इसे जो है अनुवाद विभाग कहा जाता है। और देखिए अनुवाद विभाग के जो प्रमुख थे वह फैजी थे। अब फैजी कौन थे? तो देखिए शेख मुबारक के दो बेटे थे, फैजी और अबुल फजल। अकबरनामा किसने लिखा? तो अबुल फजल ने। अबुल फजल का ही भाई था फैजी, जो कि अनुवाद विभाग का जो है प्रमुख था। लेकिन यहाँ आपसे प्रमुख नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था। तो देखिए अनुवाद विभाग की स्थापना किया था अकबर ने। सी उत्तर जो है यहाँ पर सही होगा। प्रश्न नंबर 14 पर चलेंगे। सितार निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। सितार निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए में दिया है वीणा और तंबूरा का, बी में दिया है वीणा और सारंगी का, सी में दिया है वीणा और बांसुरी का, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सितार जो है मिश्रण है वीणा और तंबूरा का। ए उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गांधार शैली मिश्रण है किसका? ऑप्शन ए में दिया है भारतीय कला और अफगानी कला का, ऑप्शन बी में दिया है भारतीय कला और ईरानी कला का, सी ऑप्शन में दिया है भारतीय कला और यूनानी कला का और डी में दिया है देखिए इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है गांधार शैली जो है किसका मिश्रण है? भारतीय कला अफगानी कला का, भारतीय कला और ईरानी कला का, सी में दिया है भारतीय कला और यूनानी कला का। तो बिल्कुल यही जो है सही उत्तर होगा। गांधार शैली मिश्रण है भारतीय कला और यूनानी कला का। सी उत्तर जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए 15 ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। सेशन कैसा रहा आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं। और देखिए जो मित्र चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को देखिए इसी प्रकार से सुपर टेट की प्रैक्टिस जो है लगातार दी जाती रहेगी।